नमः सर्वेभ्यः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, शुकनासोपदेश हमारा चल रहा है। बहुत सुंदर, प्रेरणाप्रद, शिक्षाप्रद उपदेश है ये। आज हमारी कक्षा संख्या 9 है। 8 कक्षाएं हमने पढ़ा दी। जो भी पाठक इन विषयों के से संबंधित पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, तो इन सभी पाठ्यक्रमों में ये ग्रंथ रखा हुआ है, तो सभी पाठक इसका लाभ ले सकते हैं, इस सीरीज का। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्कृत पढ़ने वाले पाठक से निवेदन करूंगा कि आप इस छोटी सी सीरीज को अवश्य सुने, देखें। आपके जीवन में एक ज्ञान की दिशा मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए। यहां तक हो गया था हमारा, यहां तक हो गया था 9वां पैराग्राफ के जो गुरु का उपदेश होता है वो राजाओं के लिए विशेष रूप से विधान किया गया है। राजा को तो गुरु का उपदेश चाहिए ही, क्योंकि राजा के अधीन संपूर्ण राज्य की प्रजा होती है। तो राजा का आचरण अच्छा होगा तो संपूर्ण राज्य की, राष्ट्र की प्रजा भी अच्छी होगी। ठीक है, सामान्य मनुष्यों में से कोई मनुष्य यदि छूट भी जाए बिना गुरु उपदेश के, तो उतनी बड़ी हानि नहीं होगी, उसकी व्यक्तिगत हानि हो सकती है। परंतु यदि राजा को उपदेश नहीं मिला, राजा को ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर उसकी जो प्रजा है, उसका जो राष्ट्र है, राज्य है, वो गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए ये कहा कि चंद्रापीड़ को शुकनाथ जी ने कि भाई, राजाओं को तो विशेष रूप से गुरु उपदेश की आवश्यकता है। ठीक है, और उसमें ये बताया था, उसमें भी कुछ लोग संसार में होते हैं, हर कोई व्यक्ति भी पात्र नहीं होता है। ठीक है, तो चंद्रापीठ पात्र है। ठीक है, इसलिए आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि कहते हैं अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छांधकारिता, विह्वला ही राज प्रकृति ही। कहते हैं कि राज प्रकृति ही, राज प्रकृति माने राजाओं का स्वभाव, राजाओं का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ द किंग, कि राजा की जो प्रकृति स्वभाव होता है, ही माने निश्चित रूप से कैसा होता है बता रहे हैं कि अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छांधकारिता। कि राजा की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? कहते हैं दाह ज्वर। दाह ज्वर इससे यहां से समझेंगे। दाह माने गर्मी, गर्मी से आया हुआ बुखार, फीवर। दाह में गर्मी से, कभी ठंडी से भी बुखार आता है, कभी गर्मी से। तो गर्मी से जो बुखार आता है, दाह ज्वर, दाह से उत्पन्न जो ज्वर होता है, तो वो क्या करता है? मनुष्य के अंदर मूर्छा, निश्चेष्टता उत्पन्न करता है। और निश्चेष्टता उत्पन्न होने से क्या है? उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं है जब तक बुखार रहता। गर्मी हमें भी कई बार आया है बचपन में, गर्मी से तो कुछ एकदम आंखें ऐसी हो जाती हैं गर्मी से, पर कुछ दिखता ही नहीं सामने। ठीक है, तो कह रहे हैं कि
जो दाह से उत्पन्न, गर्मी से उत्पन्न जो ज्वर होता है, उस ज्वर से जो मूर्छा आती है, वो मूर्छा अंधता को लाने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार से अब यहां पर उपमा देकर के कहते हैं कि अहंकार रूपी, अब राज प्रकृति के साथ घटाना है, तो कहते हैं अहंकार, अहंकार अभिमान, कहते हैं अहंकार रूपी दाह ज्वर। इसी प्रकार से क्या है, राजाओं के अंदर जो अहंकार होता है, अहंकार, उस अहंकार रूपी दाह ज्वर, जैसे दाह जो गर्मी का ज्वर, तो वैसे अहंकार वो ज्वर है, गर्मी से उत्पन्न ज्वर है, तो उससे भी क्या होता है, मूर्छा आती है, राजाओं के अंदर मूर्छा आ जाती है, उनको इतने मानो कुछ देखते ही नहीं है, अच्छा भला कुछ नहीं सोचते, तो उनकी जो होती है मूर्छा, अंधकार, अंधकारता, उस मूर्छा से अंधता को उत्पन्न करने वाली होती है राज प्रकृति राजाओं के अंदर। ठीक है, पहले ज्वर के साथ लगा के दिखा दिया लौकिक उदाहरण, फिर अब इसके साथ लगाना है। तो राजाओं की जो प्रकृति होती है वो क्या है, उनके अंदर जो अहंकार, अहंकार होता है, उस अहंकार रूपी दाह ज्वर से उनके अंदर वो मूर्छा में रहते हैं। माने मूर्छा में माने वो कुछ विचार चिंतन नहीं करते, उससे क्या है वो अंधे हो जाते हैं, अंधे लाने वाली होती है, वो अंधा करने वाली होती है प्रकृतियों को। और बेहुवला और व्याकुल करने वाली होती है, उनको समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। जब अहंकार आ जाता है तो मनुष्य की ऐसी स्थिति होती है, उसको पता ही लगता मैं करूं तो करूं क्या। ठीक, बहुत गहराई से चिंतन किया है मनुष्य की प्रवृत्ति का, और मनुष्यों में भी जो राज प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ये हो गया कि राज प्रकृति कैसी होती है कि उनके अंदर अहंकार रूपी जो दाह का ज्वर होता है, उससे वो अंधे हो जाते हैं, अच्छा भला कुछ नहीं देखते है, माने क्या शोषण हो रहा, अत्याचार हो, कुछ नहीं दिखता उन्हें, और व्याकुल रहते हैं। और कहते हैं अली काभिमानोन्मादकारिणी धनानी राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। ये एक ही शब्द अलग कर दिया, एक ही है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो राजाओं के पास में धन होते हैं, संपत्तियां हुआ करती हैं, तो उनके जो धन होते हैं, उनके पास जो संपत्तियां होती हैं, वो क्या होता है, उससे वो कैसी होती हैं, अली का अभिमान, अलीक का अर्थ होता है झूठा, नाम माने वैसे ही नाम मात्र का झूठा, झूठा अभिमान, और उन्माद, उन्माद, उन्मत्तता, उद्दंडता, कारिणी माने राजाओं के धन होते हैं, वो राजा के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं, झूठा अभिमान। अरे मैं तो बहुत बड़ा हूं, हाँ मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, सारे संसार के प्राणी मेरे अधीन है। अरे इस प्रकार के अली का अभिमान, झूठे अभिमान, और उन्मत्तता, उद्दंडता, उद्दंड बन जाते हैं। वो धन कैसे होते हैं, उनके उनके अंदर ये चीजें पैदा करने वाले होते हैं। ठीक है, और कहते हैं, और उनकी जो राजलक्ष्मी होती है, राजलक्ष्मी वो क्या करती है, राजलक्ष्मी का अर्थ है राजा की लक्ष्मी, राजा के ऐश्वर्य। ठीक है, राजा के गुणगान, राजा के जो मतलब उसके भौतिक, भौतिक जो उसके बढ़ाइयां हैं, माने भौतिक जगत में उसे जिस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत बड़े ठाट बाट के साथ देखा जाता है, वो राजलक्ष्मी है। तो कहते हैं वो राजलक्ष्मी उनकी जो क्या करती है, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा। एक ही है, यहां पर भी उपमा दे रहे हैं, कैसे कहते हैं, विष विकार तंद्रा, कहते हैं विष, विष से उत्पन्न जो विकार होता है, कोई व्यक्ति विष खा लेता है तो विकृति पैदा होती है, वो विकृति पैदा क्या करती है, तंद्रा लाती है, बेहोशीपन लाती है। ठीक है, तो वही कहते हैं
कि विष विकार तंद्रा, जिस प्रकार से विष, विष से क्या होता है, विकार विकृति पैदा होती है शरीर में और उससे तंद्रा आती है, वैसे ही विष रूपी राज्य, अब राज्य कि जो उनका जो राज्य होता है वो वास्तव में एक तरह का विष होता है। उस विष रूपी राज्य, माने राज्य रूपी विष कहेंगे, राज्य रूपी, विष रूपी नहीं, राज्य रूपी विष, राज्य रूपी विष से उत्पन्न उनके अंदर जो विकृति होती है तो वो तंद्रा, तंद्रा को, तंद्रा उत्पन्न करती है, तो वो उससे तंद्रा, उस तंद्रा को प्रदान करने वाली उनकी राजलक्ष्मी होती है। राजलक्ष्मी क्या करती है कि वो राज्य रूपी विष से विकृत विकार को पाप प्राप्त होकर के उनके तंद्रा आती है, उस तंद्रा को पैदा करने वाली राजलक्ष्मी होती है, उसके यश अभिमान, ठीक है, उनकी प्रशंसा, उनकी वाह, ठीक है, उनके गुणगान हैं, तो ये राजलक्ष्मी उनके अंदर ये चीज पैदा कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब व्याकरण की दृष्टि, बहुत अच्छी बात बताइए, राजाओं के अंदर ये वास्तव में आजकल के जितने भी नेता दिखते हैं उनको अंदर भी हो जाती है प्राय करके, अथवा किसी के पास धन संपत्ति ज्यादा उनके अंदर भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति, धन संपत्ति होना, राज्य होना बुरी बात नहीं है, परंतु होने पर ठीक दिशा में हम चलते रहें, इसके लिए गुरु उपदेश की आवश्यकता है। कैसा गुरु? विरल गुरु, श्रेष्ठ गुरु, चापलूस गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो कहते आइएगा, अब यहां पर क्या है, अहंकार, व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छांधकारिता, ये राज प्रकृति का विशेषण है, ठीक है। तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, तो ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। इसी प्रकार से बेहुवाला, ये भी इसी का विशेषण है, और ही अव्यय है, तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये अव्यय है, ठीक है। अब इसमें इसमें जो समास करेंगे, समास आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिए, मोटा मोटा बता रहा हूं। पहले तो कहेंगे दाहा, माने दाहात, मैं दाहस्य ज्वर है, ऐसा दाह से संबंधित ज्वर, ठीक है। वैसे इसमें जो समास दिया है वो इन्होंने किया है दाहात उत्पन्न ज्वर, ठीक है। दाह ज्वरों में इन्होंने समास किया नहीं है वैसे, तो ऐसा ही होगा, दाहात उत्पन्न ज्वर, दाह ज्वर, अथवा षष्ठी कर देंगे, दाह का ज्वर भी संबंध से हो जाएगा, एक ही बात है। फिर अहंकार एवं दाह ज्वर, अहंकार और दाह ज्वर एक ही कर दिए यहां पर उपमा में, है माने दाह, दाह ज्वर इव अहंकार, अहंकार दाह ज्वर, इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर अहंकार दाह ज्वरस्य, ज्वरस्य मूर्छा, षष्ठी तत्पुरुष। फिर अहंकार दाह ज्वर मूर्छा, मूर्छाया, मूर्छाया अंधः, षष्ठी तत्पुरुष समास, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांध, अंधा, तम कारी, माने उसको करने वाली, तो अहंकार दाह मूर्छांधकारी, हाँ नहीं कारित हो जाएगा, कारित का तो ये होगा, ये कारित मन करने वाली, ठीक है, एक प्रतान, तो मूर्छा इसमें दिया इन्होंने कि अच्छा, ये दिया अंधकारिता, ऐसा दिया अंधकारता माने
हाँ, तो अहंकार दाह ज्वर मूर्छांध से कारिता, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांध कारिता, षष्ठी तत्पुरुष फिर दोबारा कर दिया इसमें, ठीक है। और राज्य प्रकृति ही राज प्रकृति ही, अथवा राज्याम प्रकृति ही राज प्रकृति, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और अली का अभिमान उन्माद कारिणी, ठीक है। तो यहां पर आप कर लेंगे अली का एव अभिमान, अली का अभिमान, ये कर्मधार तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अली का भी मान उन्मादश्च अली का भी मानोन्मादौ, फिर ये द्वंद्व समास हो गया। फिर अली का भी मानोन्मादौ कर्तुम शीलम यानी धनानि तानि अली काभिमानोन्मद कारिणी धनानी, तो यानी प्रत्यय होकर के बन जाता है, उपतत्पुरुष समास हो जाएगा बाद में, ठीक है। ये आपके लिए कठिन पड़ सकता है क्योंकि प्रौढ़ व्याकरण वाले ही समझ सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा व्याकरण में आपको नहीं फंसाऊंगा। इसी प्रकार से राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, ये एक ही पद है, ठीक है। तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। तो राज्य लक्ष्मी राज लक्ष्मी, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब चलिए आगे आगे और चलते हैं। आलोकयतु तावत कल्याण कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम इयं हि सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात परिजात पल्लवेभ्यो रागम, ठीक है। ये विराम नहीं है, वास्तव में ऐसा ही है। इंदु शकलादेकांतव कृताम उच्चैः शवश चंचलताम कालकूटान्मोह शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमणिरिति नैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वैवोद्गता, ठीक है। आइएगा, ये बड़ा है पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेते हैं इसको। यहां पर कहते हैं कि आलोकयतु तावत प्रथमम लक्ष्मीम एव, कहते हैं आओ चलो सबसे पहले हम लक्ष्मी की बात ही को देखते हैं। आलोकयतु मान चंद्रपीठ से कह रहे हैं चलो देखो आओ विचार करते हैं, सबसे प्रथम माने सबसे पहले लक्ष्मी में, लक्ष्मी पर ही विचार कर लेते हैं कि ये राजाओं की लक्ष्मी क्या करती है, कैसी, कहते हैं कल्याणाभिनिवेशी, ठीक है। ये जो राजलक्ष्मी होती है, कल्याणाभिनिवेशी, कल्याणाभिनिवेशी का अर्थ है अपने कल्याण को चाहने वाले व्यक्ति। मान चंद्रापीठ के लिए है कि आप अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे चाहने वाले, तो आप सबसे पहले आओ लक्ष्मी को ही देखो कि लक्ष्मी क्या करती है। ये माने कल्याण आलोकयतु तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथम, तो इसको ऐसा होगा वो ऐसा ही होगा, आओ देखो कल्याण के चाहने वाले चंद्रापीठ, सबसे पहले तुम लक्ष्मी के बारे में ही विचार करो, चलो लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मी कैसी बताइए, ठीक है। कहते हैं कि इयम ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात परिजात पल्लवेभ्यो रागम, यहां तक भी देंगे, ठीक है। कि जो ये
लक्ष्मी है, ये क्या है, एक जगह टिकने वाली नहीं है। इयम ही, इयम माने स्त्रीलिंग है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी निश्चित रूप से कहते हैं सुभट। सुभट माने अच्छे योद्धा, अच्छे योद्धा, अच्छे लड़ाकू, राजा लोग लड़ाकू होते हैं। अच्छे योद्धाओं के, कहते हैं योद्धाओं की खड्ग तलवार, माने अच्छे राजा योद्धा राजाओं की तलवार के मंडल। ठीक है, मंडल माने समूह, तलवारों का समूह रूपी उत्पल वन विभ्रम विभर भ्रमरी। ठीक है, लक्ष्मी, ये अलग है। ठीक है, भ्रमरी यहां पर, ये लक्ष्मी है, ये क्या है, ये वास्तव में किसी एक राजा के पास ही नहीं टिकती है, जिसकी तलवारों में दम होती है, ताकत होती है उनके पास में जाती रहती है, स्थान बदलती रहती है। बहुत सुंदर बात भाई कि ये लक्ष्मी कैसी है, यम लक्ष्मी ही, ये कि अच्छे योद्धाओं की तलवारों के समूह, समूह रूपी उत्पल बने, समूह रूपी उत्पल बन माने कमल बन। ठीक है, कमल के वन का विभ्रम, भ्रमण करने वाली भ्रमरी। भ्रमरी माने जो भ्रमर होता है, क्या है, भ्रमर होता है, भ्रमरी होती है। वो क्या है, जहां जहां उसको वो मिलता है खिले हुए कमल, वहीं चली जाती है, वो किसी एक कमल के वन में टिकती नहीं है, ध्यान रखेंगे भाई। जहां उसको रस मिलता है वहीं वहीं घूमती रहती है। ठीक, ये लक्ष्मी ऐसी है, जो राजा, जो अच्छे योद्धा होते हैं, तलवार चलाते हैं, प्राचीन काल की बात है, आज भाई जो जिसके पास में आज के हथियार है तो उन्हीं योद्धाओं, माने आज इसके राजा के पास में शक्ति है, अधिक योद्धाएं लड़ने वाले तो इस राजा के पास में, कल दूसरे के पास में तो दूसरे के पास में, इस प्रकार से भ्रमण करने वाली है ये है। यार घूमने विभ्रम, भ्रमरी, भ्रमरी क्या लक्ष्मी है, भ्रमरी माने घूमने वाली, जैसे भ्रमर घूमता है वैसी है ये। ठीक है, भ्रमरी रूप लक्ष्मी है। और कहते हैं यहां पर एक पुराणों का आख्यान लेकर के बताया है, ठीक है, कि ये जो लक्ष्मी है, इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि क्षीर सागरात, पुराणों में वर्णन आया है, पुराणों में वर्णन ये आया है कि समुद्र मंथन की कथा पुराणों में मिलती है। अब समुद्र मंथन की कथा किस रूप में है, पर यहां लिया है कि दैवों एवं दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। आप देखते होंगे खेच रहे हैं दोनों ठीक है, जिससे राज लक्ष्मी, लक्ष्मी है, लक्ष्मी निकली, माने धन संपत्ति उसी में से निकली। तो कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी निकली और लक्ष्मी के साथ में और भी चीजें निकली, उनका वर्णन यहां बता रहे हैं। क्षीर सागरात माने क्षीर सागर से, दूध के सागर माने वही क्षीर में पानी का जो सागर है, उसमें से ये निकली हुई राजलक्ष्मी है। और उसी के साथ साथ में कहते हैं परिजात पल्लवेभ्यो रागम। अब ध्यान देंगे यहां पर इनका कहना है कि एक तो क्षीर सागर से लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी के साथ में और क्या चीज निकली, और निकली कहते हैं कि परिजात पल्लव। ठीक है, ये परिजात नाम का एक वृक्ष है, इसके बारे में ये बताया गया है कि परिजात नाम का वृक्ष के बारे में जो प्रसिद्धि है, उसके बारे में यहां पर ये कहते हैं कि परिजात वृक्ष कौन सा है,
स्वर्ग के 5 वृक्षों में से एक वृक्ष परिजात पुराणों में बताया है। मतलब ये बात पुराणों के बाद यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ हम एक प्रकार से अर्थवाद के रूप में लेंगे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से यह वृक्ष प्रकट हुआ। क्या है? ये जो परिजात नाम का जो स्वर्ग के 5 वृक्ष है उसमें से जो एक वृक्ष है ये उत्पन्न हुआ और इसे इंद्र ने अपने नंदन कानन वन में लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से छीनकर इसे अपनी प्रिया सत्यभामा के कानन वन में लगा दिया। ये इसके बारे में चर्चा है पुराणों में। तो कहते हैं परिजात नाम का जो वृक्ष है वो भी क्षीर समुद्र से निकला है। तो कहते हैं उससे उत्पन्न जो परिजात वृक्ष के जो पल्लव माने पत्ते, नई नई कोपल, उन नई नई कोपलों पर जो राग होता है, ठीक है, क्या है, जो ताम्र रूप का राग होता है, पीला पीला हल्का सा होता है, ठीक है। तो पल्लव, ठीक है, से उत्पन्न जो राग, और कहते हैं इंदु शकलात एकांत वक्रता, कि जो ये राजलक्ष्मी है इससे क्षीर सागर से साथ में एक तो परिजात नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ, उससे ये उत्पन्न राग होता है, ध्यान रखेंगे। और ये कि इंदु शकल, ठीक है, कि इंदु शकल कहते हैं, इंदु शकल ये भी उत्पन्न हुआ है यहां पर। अब ये इंदु शकल चंद्रमा, चंद्रमा भी कहते हैं क्षीर सागर से निकला है। और उसकी शक्ल माने कला, एक कला, चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं घटता बढ़ता रहता है, उसकी सिंधु के शक्ल कला से एकांत वक्रता, ठीक है, उससे एकांत वक्रता उत्पन्न होती है, ठीक है, उसकी। तो ये हो गया। एकांत वक्रता, इनका कहना ये इंदु का शक्ल माने जब वो उसकी कला होती है वो कैसी ऐसी होती है, तिरछापन से होती है, तो वहां से वक्रता उत्पन्न होती है। तो एकांत वक्रता और उच्चई श्रवसश चंचलताम, और ये कहते हैं कि उच्चई श्रवा नाम के घोड़े उत्पन्न हुए क्षीर सागर से। उससे क्या है, उस उच्चई श्रवस नाम के घोड़े से चंचलता उत्पन्न हुई। तो चंचलता को, ये सभी द्वितीयांत ले रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि कालकूटा मोहन शक्ति, और कहते हैं कालकूट उसमें उत्पन्न हुआ ठीक है, कालकूट विश्व, समुद्र के मंथन से कालकूट उत्पन्न हुआ। उस कालकूट से क्या हुआ, मोहन शक्ति, कालकूट में से मोहन शक्ति, मोहन माने सम्मोहन करने की शक्ति को। और मदिराया मदम, और कहते हैं उस समुद्र मंथन से क्या हुआ, समुद्र से क्षीर सागर से शराब भी निकली, मदिरा। तो मदिरा से मदम, और मदिरा से उन्मत्तता उसको। और कौस्तुभ मणे रति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणे रति नैष्ठुर्यम, और कौस्तुभ नाम की मणि निकली क्षीर सागर से। उस कौस्तुभ नाम की मणि से अति नैष्ठुर्य, कहते हैं कि कौस्तुभ मणि से अति नैष्ठुर्य अति निष्ठुरता पैदा होती है। तो उस अति नैष्ठुर्य को, इत्तेतानी, इन सब को ध्यान रखेंगे, सहवास परिचय वशात विरह विनोद चिन्नानी गृहीत्वोद्गता। ये जो लक्ष्मी है, अब इसको समझाऊंगा पूरा फिर दोबारा, कि ये सारी चीजें कौन कौन सी,
क्षीर सागर से एक तो लक्ष्मी पैदा हुई, फिर मैं बताता हूं, और उस क्षीर सागर से लक्ष्मी के साथ साथ ही समुद्र मंथन से करने पर क्या हुआ, परिजात नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इंदु शकल, इंदु शकल माने समुद्र का, समुद्र माने क्या बोलते, कला, कला रूप में समुद्र उत्पन्न हुआ, वो कला रूप में चंद्रमा उत्पन्न हुआ, और उच्चई सर्वस नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ, कालकूट नाम का विष उत्पन्न हुआ, और मदिरा उत्पन्न हुई, और कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई। ये राजा लक्ष्मी के साथ साथ उत्पन्न हुई, और कहते हैं कि लक्ष्मी के साथ ये सारी चीजें उत्पन्न हुई, और इनसे अपना अपना एक एक पदार्थ उत्पन्न हुआ। जैसे परिजात नामक वृक्ष के पत्तों से राग, राग उत्पन्न हुआ होता है। इंदु शकला, इंदु शकल से एकांत वक्रता, ठीक है, एकांत वक्रता उत्पन्न होती है। और उच्चई श्रवस नाम के घोड़े से चंचलता उत्पन्न होती है, और कालकूट विष से मोहन शक्ति उत्पन्न होती है, मदिरा से मद, और कौस्तुभ मणि से अति नैष्ठुर्य। परंतु इन सब को जो लक्ष्मी है उसने, लक्ष्मी के साथ ही साथ ये सारी चीजें उत्पन्न हुई, परंतु लक्ष्मी ने विशेषता ये हो गई राज लक्ष्मी में कि लक्ष्मी के साथ उत्पन्न ये सारी चीजें थी, इनसे उत्पन्न जो जो कुछ एक एक होता है उनको भी लक्ष्मी ने अपने साथ रख लिया। वही कह रहे हैं, इत्येतानि ये अतिनैष्ठुर्यम मोहन शक्तिम मदम चंचलताम, ठीक है, एकांत वक्रताम रागम, इन सब को सहवास परिचय वशात, सहवास अर्थात जो लक्ष्मी थी वो भी क्षीर सागर में, और ये सारी इंदु शकल परिजात उच्चई शवस कालकूट मदिरा और कौस्तुभ मणि ये भी समुद्र में ही थी, साथ साथ थी। तो सहवास परिचय वशात माने साथ साथ रहने के कारण से परिचय हो गया आपस में, मानो परिचय वश से क्या कर दिया, इसने लक्ष्मी ने अपने साथ उत्पन्न हुए इनके सबके, इनसे भी जो उत्पन्न हुए वो सारे ले लिए। विरह विनोद चिन्नानी, विरह माने अलग होते समय अपने मन को बहलाने के लिए कुछ इनसे चिन्ह ले लिए। लक्ष्मी और ये सारी समुद्र में वास कर रही थी, साथ साथ रह रहे थे, तो लक्ष्मी जब इनसे अलग हुई तो लक्ष्मी ने इनकी याद को सजोने के लिए इन सब से उनका जो गुण था वो ले लिया, उनसे जो उत्पन्न होने वाला ठीक है, किसके लिए, विनोद चिन्नानी। यहां पर लौकिक उदाहरण देके क्या बताते हैं कि जैसे दो मित्र आपस में लंबे समय रहते हैं और फिर जब वो बिछुड़ते हैं, एक मित्र छोड़ करके जाता है तो जो दूसरा मित्र है वो उससे कुछ वस्तु ऐसी ले लेता है कि उस मित्र की याद को, उस वस्तु आने पर उस वस्तु को देख करके अपने मन को संतुष्टि कर ले। ठीक वैसा ही यहां पर इस लक्ष्मी ने अपने साथ समुद्र में रहने वाली ये थी, उनसे कुछ उनकी है, माने इससे परिजात नामक वृक्ष से उसके पत्तों का राग ले लिया, अनुराग ले लिया। राग लक्ष्मी जहां होती है वहां राग भी हो जाता है। और इंदु शकलात एकांत वक्रता, और इससे एकांत वक्रता भी ले ली। लक्ष्मी के साथ में एकांत वक्रता, टेढ़ापन भी होता है। और उच्चई सर्वस नाम से घोड़ा ले, चंचलता ले ली। भाई आपकी मुझे याद रखूंगा, तुम्हें तुम्हारी मुझे याद आएगी, तुम्हें इस चंचलता नाम के घोड़े को अपने पास रख लेती हूं तुम्हारे, ठीक है। ग्रीक माने वही का। और
कालकूट नामक विष से कहा तुम भाई तुमसे मैं मोहन शक्ति ले लेती हूँ, और शराब से कहा तुम्हारी मैं मदता ले लेती हूँ। इन सबको, और कौस्तुभ मुनि से अति नैष्ठुर्य कठोरता, या लक्ष्मी होती है और कठोरता भी होती है, तो इन सबको गृहीत्वा, इन चिन्हों को लेकर के ही ये मन ही ये लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। कहना ये चाह रहे हैं कि लक्ष्मी में ये सारी चीज होती है। लक्ष्मी में राग भी समाया हुआ है, और एकांत वक्रता भी है, चंचलता भी है, मोहन शक्ति भी होती है, मदता भी होती है, उन्मत्तता, और अति नैष्ठुर्यपन भी होता है। लक्ष्मी का ये गुण बता दिए एक कहानी के माध्यम से। तो लक्ष्मी के साथ में देखिएगा ये सभी अति नैष्ठुर्य, मदता, मोहन शक्ति, चंचलता, राग, एकांत वक्रता, ये क्या है, मनुष्य की उन्नति में बाधक होते हैं। और राजाओं के पास में ये लक्ष्मी होती है तो उन राजाओं के अंदर भी ये सारी बुराइयां आ जाती हैं। ये यहां पर बताने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा आपको कठिन लगेगा, मैंने आपको परंतु पूरा पूरा समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो ये है। तो अब इसका यहां पर मेरे पास में एक पुस्तक है, उसमें हिंदी भावार्थ है, मैं अभी एक साथ में सुना देता हूं। कल्याणों की अभिलाषा करने वाले आप, माने जो चंद्रापीठ है, पहले लक्ष्मी को ही देख ले हैं। कुशल योद्धाओं की खड्ग समूह रूपी कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी रूप या लक्ष्मी, एक साथ रहने से, परिचय हो जाने के कारण वियोग से उत्पन्न दुख को दूर करने के लिए मनोविनोद के चिन्ह, परिजात वृक्ष से, पल्लवों से, राग, चंद्रमा की कला से, एकांत वक्रता, उच्चई श्रवा नाम घोड़े से, चंचलता, कालकूट विष से, सम्मोहन शक्ति, मदिरा से, मद अहंकार, और कौस्तुभ मणि से कठोरता, क्रूरता को लेकर के उत्पन्न हुई है। तो इसलिए लक्ष्मी जिसके पास रहेगी उसके पास में ये सारी चीजें रहेंगी, और राजाओं के पास में लक्ष्मी रहती है तो राजाओं के पास में भी ये चीज रहेंगी, परंतु ये राजा की हानि ना कर पाए, इसलिए जागरूक रहना परम आवश्यक है। ठीक है जी, चलिएगा आइएगा, व्याकरण की दृष्टि से हल्का बता देता हूं, बहुत अच्छा उपदेश दिया है। ठीक है, आलोक हेतु लोट लकार एक वचन है प्रथम पुरुष का। ठीक है, दावत ये अव्यय है, कल्याणाभिनिवेशी ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, लक्ष्मी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, एव अव्यय पद है, प्रथमम ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, इयम सर्वनाम है, स्त्रीलिंग का है, ये स्त्रीलिंग है इसलिए लक्ष्मी। सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, इसमें समास नहीं कराएंगे, समास उसमें बहुत जटिल है, आपको समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए बस इतना ही है। क्षीर सागरात पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, परिजात पल्लवेभ्यो पंचमी व्यक्ति बहुवचनांत है, रागम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है, आगे इसी प्रकार से इंदु शकलात पंचमी एक, एकांत वक्रताम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत, उच्चई श्रवस ये एक शब्द, उच्चई श्रवस ये पंचमी व्यक्ति एक वचनांत का है, चंचलताम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत, कालकूटान मोहन शक्ति, कालकूटात ऐसा है, संधि से तको ना हो रहा है, तो कालकूटात पंचमी व्यक्ति एक वचनांत, मोहन शक्ति प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, मोहनस्य शक्ति, शक्ति ही मोहन शक्ति ताम मोहन शक्ति, मदिराया या विसर्ग था लोप हो जाता संधि से, मदिराया पंचमी व्यक्ति एक वचनांत, मदम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत, कौस्तुभ मणे है पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अति नैष्ठुर्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है, इत्ति एतानी ये
द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत लगा दिया है, एतत् का नपुंसकलिंग। सहवास परिचय वशात पंचमी व्यक्ति एकवचनांत, विरह विनोद चिह्नानि द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत, गृहीत्वा ये अव्यय, एव अव्यय पद है, उद्गता उद्गता माने उत्पन्न हुई, प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत, इसका है लक्ष्मी ही का। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर उपदेश मिला है मित्रों। ठीक है, लक्ष्मी धन जो लक्ष्मी होती है ऐश्वर्य आदि, उसके ये दोष बता रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे। सर्वेभ्यो नमः।